अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद आलू और गोभी का सालन, क्योंकि आलू और गोभी जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है अगर उसमें मटर और गाजरें भी शामिल कर दी जाएं। तो यहाँ पर आलू जो है वो मैंने भून लिए थे और गोभी में मुझे इस तरह से लंबे वाले आलू जो है वो पसंद है। और इसके अलावा जो एक चीज़ आपको बतानी है वो है कि इसमें लहसुन जो है वो मैं साबुत डालती हूँ। बहुत मज़े का लगता है जब खाना खाया जाता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के आलूओं को थोड़ा गला लेना है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आलू भी बहुत अजीब से आ रहे होते हैं, कुछ गलते हैं कुछ नहीं गलते, आधे कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अगर पानी डालकर जो है वो पका लिया जाए तो वो गल जाते हैं और उसके बाद उसमें सब्ज़ी ऐड की जाए। गोभी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि गोभी जनाब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो इंतहाई एहतियात के साथ काटी जाए, क्योंकि इसमें इस मौसम में सुंडियाँ जो है वो पैदा होने का ख़तरा होता है। और आज तो सुंडी कोई नहीं निकली, लेकिन गोभी जो है वो बहुत महंगी है, तकरीबन 250 रुपये 200 रुपये किलो है। तो यहाँ पर हमें जो है ये वो 1 किलो गोभी, उसके जो डंठल है वो निकाल लिए जाते हैं। तो फिर ये बहुत थोड़ी सी गोभी रह गई है 1 किलो में से, तो 1 किलो ही आलू थे। तो यहाँ पर जनाब मैं आलू गोभी का मज़ेदार सा सालन बना रही हूँ। और यहाँ पर एहतियात इस दफ़ा मौसम में ये बतानी थी कि बरसात का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो कुछ एहतियाती तदाबीर हमें करनी पड़ती हैं। वो ये है कि आप जो है वो तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और बहुत ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें जो है वो इस्तेमाल ना करें। और हंडिया में भी जो है वो नमक मिर्च जो है वो बहुत कम रखें, सिर्फ उतनी कि आप खाना खा सकें। यहाँ पर जनाब मैं हल्दी वाला दूध रेडी कर रही हूँ। दूध हमने लिया था कल, जो शाम के टाइम हमारा दूध आता है, तो वो हम लोग बॉईल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब पीना था, तो पीने के लिए मैंने निकाला तो उसमें हल्दी डाल दी है, ऑर्गेनिक ओरिजिनल हल्दी, जो देसी हल्दी है वो डाली है और उसको गरम कर रहे हैं। और गरम करके जो है वो हल्दी वाला दूध पिएंगे, क्योंकि हल्दी वाला दूध जो है वो आपकी इस मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है। इसके अलावा जो खारिज और एलर्जी वगैरह हो जाती है उससे भी बचाता है। तो यहाँ पर आप दूध अगर पीते हैं तो अगर उसमें हल्दी ऐड कर ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी के लिए ये ज़रूरी है कि ये बिल्कुल खालिश होनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप वो हल्दी लें जो ख़ुद से सुखा के और पिसवाई जाए। और ये जो है वो चक्की वगैरह वालों से मिल जाती है, जहाँ पर आटा पिसवाया जाता है, वहाँ से जो है वो ओरिजिनल हल्दी पिसी हुई मिल जाती है। हम भी वहाँ से ही लाते हैं और आटा भी चक्की का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आलू जो है मेरे तकरीबन नरम हो चुके हैं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा पकाना था, क्योंकि पकाने से जो है वो उसके अंदर का जो कच्चापन है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर हो चुके हैं मेरे आलू नरम, और उसमें मैं गोभी ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारी गोभी जो है वो थोड़ी सी गल जाए। इसके अलावा एक और एहतियात ये भी है कि गोभी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गली हुई गोभी यूज़ करते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गली हुई गोभी जो है वो अच्छी नहीं लगती। खड़ी खड़ी गोभी जो है वो सालन में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो रही हैं। एहतियात सिर्फ ये करनी थी कि मौसम गर्मा में आप जो है वो स्पेशली बरसात के मौसम में अपने आप को महफूज रखें, फोड़े फिंसियों से, दानों से। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें और बहुत ज़्यादा चिकनाई और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल भी कम कर दें। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और हो सके तो पानी जो है वो नींबू वाला पिएं, यानी कि लेमन वाला पानी, जो जिसको स्कंजबीन भी कहते हैं, वो यूज़ करें। इसके अलावा ये भी है कि आप जो है वो बॉयल पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में जो है वो नदी नालों में तुगियानी आने की वजह से गंदा पानी, सीवरेज का पानी जो है वो भी पाइप्स में शामिल हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पानी जो है वो फ़िल्टर वाला या बॉयल्ड पानी इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इन एहतियाती तदाबीर पर आप अमल करेंगे और अपने आप को इस हब्ज़दा और
सावन के महीने में अपने आप को बहुत महफूज रखेंगे। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।